हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग चैनल और मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजी एजुकेटर सुजाता। स्टडी विंग चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की। और बीए थर्ड सेमेस्टर में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से प्रकार हैं वो हम पढ़ रहे हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास का एक टॉपिक जो उद्विकास यानी इवोल्यूशन था वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो वहां से जाकर उस वीडियो को देख लें। ये हमारी बीए थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट है और इसमें हमारे चार टॉपिक हैं: उद्विकास, प्रगति, विकास और क्रांति। ठीक है, तो आज हम अपना प्रगति वाला जो टॉपिक है वो करने वाले हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको जो है हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर आपको वीडियो में कमी लग रही है, कोई समस्या, कोई चीज जो ठीक से एक्सप्लेन ना हो पा रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रगति, यानी कि जो है अगर सोशल चेंज यानी कि सामाजिक जब परिवर्तन होता है तो वो सामाजिक परिवर्तन में हमने उद्विकास पढ़ा। तो उद्विकास में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है कि चीजें एकदम से धीरे धीरे इवॉल्व होती है, यानी कि कोई भी अगर विकास है जो काफी लंबे समय तक कोई चीज हो रही है उसमें धीरे धीरे से चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है, वो उद्विकास कहलाता है। तो उसमें आज हम चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक उसका है हमारी प्रगति क्या होती है, फिर प्रोग्रेस क्या चीज है। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रोग्रेस कहते हैं। तो प्रगति एक प्रकार का परिवर्तन ही है, यानी कि अगर कोई चीज है उसमें हमने डेवलपमेंट किया है, उसमें प्रोग्रेस आई है, तो वो भी एक तरह का चेंज ही है, एक तरह का परिवर्तन ही है। यानी प्रगति परिवर्तन का ही स्वरूप है। प्रगति भी क्या है, परिवर्तन का ही स्वरूप है। लेकिन प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं होता। लेकिन जरूरी नहीं है जितने भी चेंज जिस सोसाइटी में आए वो सब परिवर्तन ही हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अभी जो इसराइल और हमास में युद्ध हो रहा है, गाजा पट्टी पे इतने सारे लोग मर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं वहां पर, तो ये क्या ये प्रगति है? नहीं ना, ये तो एक तरह से डिस्ट्रक्शन है। किसी चीज का को खत्म करना वाली चीज हो रही है, कोई एक पूरी के पूरा समाज खत्म हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक जो है कि हर कोई सब चीजें, अगर कोई हर मतलब हम बोले कि सब चीजें परिवर्तन है, वो सब चीजें प्रगति कहलाती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रगति वो चीज होती है जो आपके समाज में अच्छाइयाँ लेके आती है, मूल्यों में वृद्धि करती है, लोगों की सोशल वैल्यूज बढ़ती हैं, जो है ना, लोगों का रहन सहन का स्तर बढ़ता है, तो वो क्या कहलाती है, वो प्रगति कहलाती है। प्रगति में भी परिवर्तन निहित है। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज हमने प्रोग्रेस कराएगा कोई चीज, तो उसमें भी क्या है, उसमें परिवर्तन होगा। पर यह परिवर्तन नियोजित एवं सामाजिक मूल्यों यानी कि आपकी सोशल वैल्यू के अनुरूप होता है। यानी कि आपका कोई मतलब प्रोग्रेस अगर हुई है तो वो प्रोग्रेस आपकी बहुत ही मैनेजमेंट ढंग से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी हो गया। तो अगर आपको कोई सड़क बनानी है तो आप ऐसे तो है नहीं कि किसी के घर से निकाल के ले जाओगे। एक पर्टिकुलर वे होगा, एक सही तरीका होगा उसको बनाने का, है ना। अगर किसी गांव से हमें कोई सड़क निकालनी है या किसी शहर से हमें कोई सड़क निकालनी है, तो एक सही तरीका होगा कि सारे घर बचे, खेत बचे, हम वहां से लेके जाएं, दो चार गांव को कनेक्ट करती हुई वो रोड हो। तो ये क्या तरीका होता है, एक नियोजित तरीका होता है, नियोजित तरीका होता है। और उसमें क्या होगा, सोशल वैल्यूज बनी रहेंगी। आपने कोई प्रोग्रेस करी तो उससे लोगों की जो सोशल वैल्यूज है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, किसी समाज में रहने के हमारे जो मूल्य मतलब होते हैं, उठने बैठने का तरीका, किसी को अभिवादन का तरीका, हाय हेलो नमस्ते, ये सब जो तरीके होते हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए समाज में, ये चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इनके अनुरूप ही जब होती है तो वो ही क्या होती है, आपकी क्या कहलाती है, आपकी प्रगति कहलाती है। ठीक है, बेसिक सी टर्म्स में अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलूँ तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी चेंजेस आता है समाज में और उससे समाज में अच्छाइयाँ हो रही हैं, अच्छाइयाँ बढ़ रही हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेस, दैट्स कॉल्ड प्रगति। ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रगति यानी कि जो प्रोग्रेस शब्द है वो लैटिन भाषा की प्रोग्रेडियोर शब्द से बना है। अ, अगर आप जो है मल्टीपल क्वेश्चन, आपके जो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाले हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इजीली बन जाते हैं कि जो प्रोग्रेस शब्द है वो किस टाइप के शब्द से बना है या कौन सी भाषा के शब्द से बना है। तो ये लैटिन भाषा के प्रोग्रेडियोर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि एक कदम आगे की ओर इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं किस किसने लिखी है। तो ऑकबर्न एवं निम्नकॉफ के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या है,
तो ऑकबर्न ने इसकी डेफिनेशन दी है कि प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई हेतु परिवर्तन, यानी कि समाज में उसकी हेल्प करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो परिवर्तन आता है, और इसलिए प्रगति में मूल्यों का निर्धारण भी होता है, यानी कि आपकी सोशल वैल्यूज बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अपनी सोशल वैल्यूज खो दी, अपने तौर तरीके, अपनी जो चीजें हैं आपके अंदर अच्छाई थी वो आपने खो दी और फिर आप प्रोग्रेस हो गई, दैट्स कॉल्ड नॉट प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस नहीं कहलाती है। ओके, तो फिर दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, वो हमारी है जिन्सबर्ग के अनुसार प्रगति का तात्पर्य उस दिशा में होने वाला विकास है जो सामाजिक मूल्यों का विवेक युक्त निराकरण प्रस्तुत करता है। यानी कि देखो, प्रगति को आप बस एक सीधी टर्म की आपके सोशल वैल्यूज बने रहने चाहिए, दोनों ही आपके डेफिनेशन में मूल्य, मूल्य को इंग्लिश में वैल्यूज कहते हैं, और सामाजिक मूल्य, दोनों बात वही है कि आपकी सोशल वैल्यूज जो है वो इसमें रहनी चाहिए। आगे देखते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपकी प्रगति की होती है, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे कि एक्चुअल में अच्छा ये प्रगति है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो पहली चीज, जो प्रगति होती है उसमें जो आपका परिवर्तन होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी प्रगति है उससे जो भी परिवर्तन होगा, आपने कुछ सोचा है, कोई देखिए कोई मतलब कोई चीज है हमने बनाई है, हमने मानो टेलीविजन बनाया गया था, टीवी का एग्जांपल ले लेते हैं, बनाया गया था, तो उसका उससे एक पर्टिकुलर चीज होता है, वो निश्चित होता है क्या इतने टाइम, मतलब एक इस टाइम पर इतना परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी बनाया एकदम से सब जगह फैल गया, नहीं ना, ऐसे नहीं होता। कोई चीज जब आती है वो धीरे धीरे जो है सोसाइटी में इन्वॉल्व होना शुरू होती है, एकदम से कोई चीज नहीं आती। जब फेसबुक आया था, फेसबुक 2004 में आया था, लेकिन उसको सोसाइटी में आने में अप्रोक्स अभी तक इंडिया में जब सही से आने में तो जियो के बाद ही आया सब लोगों के पास, जब से जियो ने फ्री में सिम बांटे, फिर भले ही अब तो उसने उन्होंने चार्जेस आसमान उनके छू रहे हो, बट कोई भी वैल्यू, सोशल वैल्यूज, कोई भी प्रोग्रेस जब आती है वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होती है, तो उसको धीरे आने में वक्त लगता है, वो धीरे धीरे ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इंसान के अंदर भी जब कोई अच्छाइयाँ आती है ना, तो वो एकदम से नहीं आती कि रातों रात आप रात को आप बुरे आदमी थे, सुबह उठे आप एकदम से अच्छे आदमी बन गए, नहीं। धीरे धीरे ही हमारे अंदर अच्छाइयाँ इन्वॉल्व होती हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर की जो बुराइयां होती है वो जो है वो खत्म होती है, ठीक है। तो परिवर्तन क्या होगा, आपका निश्चित होता है। दूसरा, इसमें जो परिवर्तन होगा वो आपका इच्छित परिवर्तन होता है। भाई किसी समाज का मन है बदलने का, किसी समाज का मन नहीं है बदलने का, बल्ब बनाए गए, इलेक्ट्रिसिटी आई, किसी का मन था, सोसाइटी का मन था, लोगों ने बल्ब लगाए। अगर किसी का गांव में मानो कोई ताऊजी है टाइप बैठे हुए, कह रहे हैं मैं तो अपने घर में बल्ब लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है, तो अब आप जबरदस्ती नहीं लगा सकते ना, उनके घर में लाइट आएगी नहीं। आप भले ही आप कहें कि प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, भाई देखो, अगर मतलब एक सोसाइटी के अंदर एक चाह होनी चाहिए परिवर्तन की ना, एक प्रोग्रेस की चाह होनी चाहिए कि नहीं, हमारे हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना है, ये जो मिट्टी तेल के जो दिए हैं, दीपक है, इनसे हमें लाइट जलानी चाहिए, तो एक चाह होती है समाज में, तो तभी ये जो है प्रगति परिवर्तन का रूप बन पाती है। तो इच्छित परिवर्तन होते हैं, निश्चित उद्देश्य होता है, जब भी कोई चीज होती है आप किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही हम कोई ना किसी ना किसी चीज का आविष्कार करते हैं और उस चीज में हम फिर उससे परिवर्तन निकाल आते हैं। मूल्यों पर आधारित होती है, मेन चीज तो यही है कि आपके सोशल वैल्यूज, जो आपके मोरल वैल्यूज है ना लाइफ के, वो आपके कभी खत्म नहीं होने चाहिए। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आप लाइफ में कोई काम कर रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी मोरल वैल्यू जो है, आपकी जो एक बेसिक जो चीजें होती है वो आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको किसी भी चीज पर अपनी मोरल वैल्यू से कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो आपके जो मोरल वैल्यूज जो चीजें हैं वो हमेशा आपकी बनी रहनी चाहिए। इसी तभी जो समाज में एक्चुअल में प्रोग्रेस होती है ना, वो तभी होती है जब समाज के लोगों के जो वैल्यूज हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, ठीक है। फिर अस्थिरता होती है, यानी कि एक ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज आई, रेडियो आया तो रेडियो को चेंज कर दिया टीवी ने, टीवी आया फिर एलसीडी एलईडी, एंड देन सबके हाथ में छोटे छोटे फोन, होम थिएटर, पता नहीं क्या क्या, तो अस्थिर होती है प्रोग्रेस। यानी कि अगर कोई एक चीज अब चेंजेस लेके आई है, अब उसमें परिवर्तन हुआ है समाज में, दैट नॉट मीन्स कि वो हमेशा के लिए स्थिर हो गई, स्टेबल हो गई, नहीं। वो क्या है, अस्थिर है, वो टाइम टाइम पे क्या है कि वो बदल जाएगी, ठीक है। सामूहिक उन्नति होती है। अब एरोप्लेन जो थे, ठीक है, वो जो एरोप्लेन बनाए गए थे, अब जिन दो भाइयों ने बनाए थे,
वो उनके तो काम आए नहीं। ओवर जो पूरी दुनिया में अब जो है लोग उससे लाभ ले रहे हैं, एडवांटेज सबको मिला है। तो अगर कोई प्रोग्रेस होती है, कोई जो है उन्नति समाज में होती है, कोई आपकी प्रगति होती है, तो वो एक सामूहिक उन्नति होगी, उससे सब लोगों को फायदा होगा। इंडिविजुअली अगर कोई फायदा हो रहा है, इंडिविजुअली अगर आपको कोई आपकी प्रोग्रेस हो रही है, तो दैट्स नॉट कॉल्ड प्रगति। वो सिर्फ आपकी हो सकती है, बट वो किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, सचेत प्रयास होते हैं आपके, बिल्कुल आपके कॉन्शियस माइंड से, यानी कि आपने बिल्कुल सोच समझ के जो है चीजें करी होती है। आपने आपका बिल्कुल जो कॉन्शियस माइंड है, आपने उससे जो है डिसीजन लिए होते हैं। ठीक है, केवल मानव समाज में ही संभव होती है। का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि क्या प्रगति सभी समाजों में संभव है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रगति केवल मानव समाज में ही संभव होती है। अगर हम पशु समाज की बात करें, तो भाई पशुओं ने तो अभी तक जो है टीवी मोबाइल यूज नहीं करने शुरू किए। और अगर मैं बात करूँ तो अभी तो पशु जो हैं वो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। तो क्या है कि केवल ये जो है वो आपके मानव समाज में ही संभव है, और किसी समाज में संभव नहीं है। अभी चिंपैंजी के पास फ़ोन नहीं आया है ना, ठीक है? तो अभी सिर्फ़ किसमें, केवल मानव समाज में ही प्रगति संभव है। पशु-पक्षियों के, पौधों के इन समाजों में अभी भी संभव नहीं है। अब हम ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, बट पौधे आज भी अपना प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो उनके समाज में ये चीजें नहीं है। अब देख लेते हैं, अगर किसी समाज में प्रगति आती है, यानी कि आने के लिए उसको कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती है, कौन सी सहायक दशाएं हैं जो समाज में होनी चाहिए, तभी किसी समाज की प्रगति संभव है। जब मानव ने जो है आग का आविष्कार किया, तो मन में एक जागृति थी, इच्छुक थी, जिज्ञासु था मानव, तभी वो चीजें हो पाई। आग, पहिए का आविष्कार हुआ, खेती करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, पशुओं का पशुपालन शुरू किया। ठीक है, और धीरे धीरे बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई। तो एक इंसान के अंदर उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ। वो तभी ये सब चीजें पॉसिबल थी जब फेवरेबल कंडीशन थी, जब इच्छा थी मानव की। तो किसी भी समाज की प्रगति के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, जब वहां पर एक्चुअल में अगर कोई चेंजेस होगा, तो वो प्रगति कहलाएगी। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि वहां के लोगों का जो शिक्षा का उच्च स्तर होना चाहिए। किसी भी समाज का सबसे जो एक बेसिक सा मैं चीज बताऊं आपको, किसी भी सोसाइटी को अगर ठीक से डेवलप करना है, तो वहां के लोगों को ठीक से शिक्षित करो। ऐसे नहीं कि बस यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पर एएसआई की अक्सर रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं कि आपके जो है 7 से 14 साल तक के बच्चे ठीक से शब्द मिला के नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको दो अक्षरों की गुना नहीं आ रही है, दो अक्षरों का जोड़ना नहीं आ रहा है। मतलब ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी बेसिक एजुकेशन है, वो बहुत ही उच्च स्तर की होनी चाहिए। और आपके जो समाज के लोग हैं, वो शिक्षित होने चाहिए। वो तभी किसी भी प्रगति को अडॉप्ट करने के लिए तैयार होंगे, जब वो समाज के लोग जो है ना आपके पढ़े लिखे होंगे। हमारे देश में सब चीजों को आने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि हमारे यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत कम था। अभी भी अगर देखें, मतलब किसी भी चीज को हमें अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो उतना ऊंचा नहीं है। तो हमें कोई भी चीज शुरू में सही लगती ही नहीं अपने हिसाब से। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, सती प्रथा, और सती प्रथा को खत्म करने में कितना वक्त लगा? ठीक है, ऐसे तो देखिए, तो राजा राममोहन राय ने तो कब के लिए विलियम बेंटिंक के साथ में जो है उन्होंने कब का 1829 में उन्होंने इसके लिए उन्मूलन का कार्य शुरू कर दिया था। बट उसको फिर भी 19 आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें उसके लिए जो है लॉ बनाना पड़ा। ठीक है, तो किसी यानी कि किसी भी 100-150 साल बाद भी वो चीज एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, समाज में। क्योंकि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ बहुत निम्न है। चाहे वो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, पुरुषों को ये लगता है कि वो जो है उनका पितृसत्तात्मक समाज है, वो प्रभुत्व है समाज के। तो किसी भी समाज में अगर आपको प्रोग्रेस लेके आनी है, प्रगति लेके आनी है, तो सबसे पहली बात है आपके वहां के नागरिकों को आप शिक्षित करिए, और शिक्षित बेहतर ढंग से करिए। ठीक है, दूसरा क्या है? नवीन आविष्कार होने चाहिए, यानी कि आपका जो समाज है वो नवीन आविष्कारों के लिए, नए आविष्कारों के लिए तैयार होना चाहिए। बिना नए आविष्कारों के डर जो होता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपका समाज नए नए आविष्कारों के लिए, नई नई चीजों के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए, और आपके समाज में नवीन आविष्कार होते रहने चाहिए। ठीक है, शांति एवं सुरक्षा।
ये तो है नहीं कि आपके मोहल्ले में रात-दिन बम गिर रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं और आप जो है प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपकी जो है समाज में जो आपका समाज है वो सुरक्षित और शांति होनी चाहिए, तभी लोग जो हैं वो परिवर्तन, प्रगति के बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूनतम जीवन स्तर क्या होता है? बेसिक नीड होती है। लोगों की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि जो आपके एक समाज है, उस समाज के न्यूनतम स्तर यानी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं मानव की, ये तो पूरी होनी ही चाहिए, तभी आप इस तरह की जो है चीज़ें सोच सकते हैं। आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए एवं स्वास्थ्य होना चाहिए। एक मतलब ये नहीं कि आप एक अदरक की तरह आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए, एक मतलब ठीक पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। बीमार लोग किसी भी समाज के बीमार लोग जो हैं वो वहाँ की प्रगति में कभी योगदान नहीं दे सकते। इसीलिए जो सरकारें हैं वो अक्सर जो नए-नए स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो चलाती रहती है क्योंकि जानती हैं कि स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण होना चाहिए, आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप जंगलों में रह रहे हैं, तो इधर से शेर आ रहे हैं, इधर से हाथी आ रहे हैं, इधर से कुछ आ रहा है। तो आपके अनुकूलित जो है, आपके अकॉर्डिंग जो है वो एनवायरनमेंट होना चाहिए। आत्मविश्वास किसी भी सोसाइटी का अगर वहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप उसकी जो प्रोग्रेस है वो उसकी नहीं कर सकते। सो मेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बारे में हम हर जो है देश का संविधान कहता है सभी की स्वतंत्रता एवं समानता होनी चाहिए। लोगों के बीच में लोग फ्री होने चाहिए, फ्री होकर उनमें सोचने की क्षमता होनी चाहिए। उनमें डर नहीं होना चाहिए कि मैं अगर मैं अपना आइडिया ये दूँगा तो कहीं कुछ हो ना जाए। इस टाइप का डर नहीं होना चाहिए। फ्रीली माइंड होना चाहिए, फ्री होके उनके अपने आइडियाज़ उनमें आने चाहिए। वो एक तरह से स्वतंत्र होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? कोई ये ना फ़ील करे ये ऊँचा है, ये नीचा है, छोटा है, इस जाति का, ये उस जाति का। इस तरह की बातें जो हैं वो समाज में नहीं होनी चाहिए और फिर प्रौद्योगिकी प्रगति यानी कि आपके समाज में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये फ़ेवरेबल कंडीशन है किसी भी समाज में प्रगति लाने के लिए, ठीक है? अब देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली भाई प्रगति के क्या है। हमने देख ली कि कौन-कौन से कंडीशंस है जो समाज में होने चाहिए। अब मानो हम प्रगति ले भी आए समाज में, तो क्या पैरामीटर्स हैं, कौन से मापदंड हैं जिससे हम माप सकते हैं कि हमने प्रगति करी है या नहीं करी है? हमारे समाज में विकास हुआ भी है या नहीं? हमारे समाज में प्रगति हुई भी है या नहीं? तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें देखने हैं। तो सबसे पहला है कि नागरिकों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना। किसी भी देश में प्रगति आप तब मानिएगा जब वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। कहीं ये नहीं कि कहीं पे हैजा फैल रहा है, कहीं पे कोढ़ फैल रहा है, कुछ लोग एब्नॉर्मली हैं, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं। इस तरह की सिचुएशन अगर किसी देश में है और वो कहता है कि हमने प्रोग्रेस कर लिया, भाई हम चाँद पे पहुँच गए ये नहीं। तो ये क्या है, आपकी सबसे पहले आपके पैरामीटर क्या है कि आपके देश के जो नागरिक हैं, ये जो समाज के लोग हैं, वो स्वस्थ होने चाहिए मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से। फिर शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, यानी कि आपका जो लिटरेसी रेट है ना वो हाई होना चाहिए। तो ये भी एक पैरामीटर्स है कि आप प्रगति की ओर आप कार्यरत हैं। स्वच्छ साफ वातावरण होना चाहिए। ये तो है नहीं कि आपकी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही डिग्रेड हो। आपकी एयर क्वालिटी साफ होनी चाहिए, सही होना चाहिए। आपका जो आसपास का वातावरण है, आपका पानी, आपकी मिट्टी, आपका जो है आपकी वायु जो है वो सारी चीजें बिल्कुल साफ स्वच्छ होनी चाहिए, ठीक है? पारिवारिक संगठन में वृद्धि होनी चाहिए। एक फैमिली जो है होती है वो सही से बननी चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ठीक से बढ़नी चाहिए, एक सही वे में बढ़नी चाहिए। पारस्परिक सहयोग होना चाहिए किसी भी सोसाइटी में। जब तक कि आपकी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, जब तक वहाँ के लोग आपस में कॉर्पोरेट नहीं करते हैं, यानी कि है ना कॉर्पोरेशन वाली चीज जो है वहाँ के लोगों में नहीं होती, आप किसी सोसाइटी का डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है? फिर व्यापार और उद्योग में वृद्धि होनी चाहिए, वहाँ के लोगों का जो बिजनेस है, जो वहाँ का उद्योग है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं की उन्नति होनी चाहिए। किसी भी समाज की आधी आबादी जो होती है हमारी महिलाएँ, उनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए। उनका जो सामाजिक स्टेटस है वो इम्प्रूव होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे मनोरंजन की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है? और संचार की सही व्यवस्था होनी चाहिए, परिवहन की सही व्यवस्था होनी चाहिए। आप बहुत जितने चाहें आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जो आपको लग रहा हो कि आपके हिसाब से होने चाहिए, ठीक है?
तो ये प्रगति का पूरा टॉपिक था और मैंने इससे जुड़े जो सभी चीज़ें थी वो आपको समझा दी थी। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा, इससे बाहर वो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए